दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं वसुधा सीरियल के उस जबरदस्त और दिल दहला देने वाले ट्रैक की, जिसमें ट्विस्ट पर ट्विस्ट और खुलासों की बारिश होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहां देव को आखिरकार वसुधा की लोकेशन का पता चल जाता है। वो बिना वक्त गवाए वसुधा तक पहुंचता है और वहां मौजूद सभी गुंडों से अकेले भिड़ जाता है। एक के बाद एक वार, तगड़ी फाइटिंग, जान पर खेलकर देव वसुधा को बचा लेता है। दोनों जैसे तैसे कार में बैठते हैं और वहां से निकलते हैं। लेकिन रास्ते में होता है एक बहुत बड़ा खुलासा। वसुधा, जो अब तक चुप थी, टूट जाती है और देव को पूरी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि मेघा ही असली विलन है और करिश्मा की सगी बहन है। मेघा आई है बदला लेने, सिर्फ करिश्मा के अधूरे मिशन को पूरा करने। उसका मकसद है चौहान हाउस को बर्बाद करना। ये सुनकर देव को झटका लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वसुधा आगे बताती है कि उनके पास सारे सबूत थे, अविनाश भी उसके साथ था, लेकिन उन सबूतों को खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बापूसा को किडनैप कर लिया था और माधव के छोटे भाई गोपाल को भी बंदी बना लिया था। मजबूरी में सारे सबूत मिटाने पड़े। देव हैरान है, परेशान है और अब उसका खून खौलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मेघा ने पूरा प्लान बना रखा है। उसने चौहान हाउस में माधव को खलनायक बना दिया है, चंद्रिका की नज़रों में उसे गिरा दिया है और घर की सुरक्षा ऐसी करवा दी है कि माधव चाह कर भी अंदर न आ सके। मगर सच ये है कि मेघा ने घर को अंदर से अपने कब्जे में ले लिया है। और चंद्रिका, वो हमेशा की तरह अपने बेटों की नहीं, दूसरों की बातों पर भरोसा करती है। उसे लगता है कि मेघा फरिश्ता है और वसुधा झूठ बोल रही है। यहाँ पर आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। जो आगे होने वाला है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। चंद्रिका को अब मेघा और करिश्मा दोनों मिलकर एक ऐसे जाल में फंसाने वाली हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा। मेघा और करिश्मा का असली चेहरा जब सामने आएगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वसुधा, देव और अविनाश अब मिलकर एक प्लान तैयार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चंद्रिका को उसका आईना दिखाया जाए। उन्हें यकीन है कि चंद्रिका को किसी भी तरह सच्चाई का एहसास कराना होगा। इस बीच माधव भी देव से मिलने वाला है और उसे बताने वाला है एक और चौंकाने वाला सच। कजरी, जिससे माधव प्यार करता है, वो कोई और नहीं बल्कि वसुधा की आंखें हैं, यानी उसकी खास भांजी। ये सुनकर देव और ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा और अब शुरू होगी एक और लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई। घर के अंदर मेघा का आतंक बढ़ता जा रहा है। वो हर किसी को अपनी मीठी बातों और चालाकियों से अपने पक्ष में कर चुकी है। करिश्मा उसकी बैकअप में है और दोनों ने मिलकर हर उस व्यक्ति को निशाने पर लिया है जो उनके प्लान में रुकावट बन सकता है। चंद्रिका, जो माँ है, घर की मुखिया है, वो अभी तक नहीं समझ पा रही कि असली खतरा उसके अपने घर में ही पल रहा है। वो बार बार वसुधा को डांटती है, धमकाती है कि अगर उसने मेघा के बारे में कुछ कहा तो उसे घर से बाहर निकाल देगी। मेघा को ये बात सुनकर और ताकत मिलती है। उसे लगता है कि उसका मिशन अब आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाती है कि जब तक वसुधा, देव और अविनाश एकजुट हैं, तब तक चौहान हाउस को कोई नहीं गिरा सकता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक तरफ चंद्रिका अपनी अंधभक्ति में फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू और बेटे मिलकर उसे बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या चंद्रिका वक्त रहते सच जान पाएगी? क्या मेघा और करिश्मा का चक्रव्यूह टूट पाएगा? क्या माधव और देव मिलकर घर की असली हिफाजत कर पाएंगे? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा, क्योंकि आने वाला एपिसोड लेकर आने वाला है और भी बड़े धमाके, और भी ज्यादा इमोशंस और एक ऐसा ट्विस्ट जो सबको हिला कर रख देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सीन को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए टीवी टेली ड्रामा।